तो हम प्रॉब्लम नंबर 27 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है। प्रॉब्लम में बोला गया है कि A1 A2 A3 अप टू AN बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रिलेशन? कि AN+1 इक्वल टू रूट अंडर AN प्लस एन स्क्वायर प्लस वन, ये रिलेशन गिवन है जहाँ पे एन एक क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है एन नॉट। ठीक है, एन नॉट एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड हो रहा है कि ए टू एन नॉट इक्वल टू थ्री इन एन नॉट। सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप 10 to 12 मिनट्स तक ट्राई कर सकते हैं। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है एंड जरूर ट्राई करें, तभी आपको सोल्यूशन का मोस्ट बेनिफिट मिलेगा। बिना ट्राई करे नहीं मिलेगा। तो हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए हमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें देखिए ए एन है, ए एन स्क्वायर है, ए एन प्लस वन, यानी कि मुझे ए एन तो निकालना है किसी भी हाल में। तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं? तो देखिए जो ए एन प्लस वन इक्वल्स टू रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस वन है, इसकी शकल देखिए एक बार। शकल देख के इसको लग रहा है कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ बन सकता है, राइट? तो क्या बन रहा है, ए एन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, देन ए एन प्लस वन का स्क्वायर और माइनस ए एन का स्क्वायर अगर करें तो ये वन के बराबर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम एन इक्वल टू वन पुट करें एंड एन इक्वल टू टू पुट करें, फिर ऐड करें एन इक्वल टू थ्री पुट करें, फिर ऐड करें, सबका समीशन तो वन दिया हुआ है। मैं दिखाता हूँ कुछ पुट करके, देखिए। तो दिए तो ये है कि ए एन प्लस वन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एन अगर नेचुरल नंबर है तो वन के लिए क्या हुआ, ए टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर इक्वल टू वन। एन इक्वल टू अगर टू हुआ तो क्या होगा, ए थ्री स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इक्वल टू वन। एन इक्वल टू अगर थ्री हुआ तो क्या होगा, ए फोर स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन। एन इक्वल, एक और टर्म लिख लेते हैं, एन इक्वल टू फोर अगर है तो ए फाइव स्क्वायर माइनस ए फोर स्क्वायर इक्वल टू वन। तो सिमिलरली अगर एन इक्वल टू कोई नंबर आर माइनस वन है, तो आर माइनस वन अगर है तो क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस वन आर का स्क्वायर माइनस ए आर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखिए जब इनको ऐड करेंगे, जब इन सारे एल एच एस आर एच एस सबको ऐड करेंगे तो देखिए ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। तो क्या बचेगा अल्टीमेटली कि ए आर स्क्वायर, क्या बचेगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर शुड इक्वल्स टू कितने टाइम्स कर रहे हैं, वन से लेकर आर माइनस वन टाइम्स। तो आर माइनस वन इंटू वन, मतलब आर माइनस वन टाइम्स हम वन को ऐड कर रहे हैं राइट साइड में। तो ए आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस आर माइनस वन। तो आर को एन से रिप्लेस कर दीजिए। तो आर को अगर एन से रिप्लेस करें तो ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। तो देखिए हमारा सीक्वेंस तो निकल गया है कि ए एन इक्वल्स टू रूट अंडर एन माइनस वन प्लस ए वन स्क्वायर। इतना तक आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए होंगे कि इस स्टेप तक। ए एन इक्वल्स टू क्या सीक्वेंस आ रहा है, रूट अंडर एन माइनस वन प्लस ए वन स्क्वायर। अब देखिए एक रिलेशन गिवन है कि ए टू एन नॉट, ए टू एन नॉट इक्वल टू क्या गिवन है, थ्री ए एन नॉट के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ए टू एन नॉट का स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए नॉट का स्क्वायर। तो देखिए ए एन स्क्वायर का रिलेशन तो हमारे पास है, तो यहाँ पे एन को टू एन नॉट से रिप्लेस करना है। तो क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस टू एन नॉट माइनस वन इक्वल्स टू नाइन ए एन नॉट। अब एन को एन नॉट से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ए वन स्क्वायर प्लस एन नॉट माइनस वन। तो सॉल्व अगर करें तो एट ए स्क्वायर, टू एन नॉट यहाँ पे है और नाइन एन नॉट यहाँ पे है, मतलब इस तरफ अगर ले आए तो माइनस सेवन एन नॉट माइनस नाइन यहाँ पे है, तो इस तरफ आए तो एट इक्वल्स टू एट ए वन स्क्वायर।
अच्छा, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन हमें पता है कि रियल नंबर का सीक्वेंस है, राइट? रियल नंबर का सीक्वेंस है मतलब 8a1 स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए एक्चुअली। तो 8 - 7 n0 शुड एक्चुअली ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब n0 लेस इक्वल्स टू 8/7। अब देखिए n0 क्या है, ये तो एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर n0 है और ये 8/7 से छोटा है, तो n0 का क्या पॉसिबिलिटी बनेगा कि n0 तो हमेशा 1 ही बनेगा, राइट? क्योंकि 8/7 मतलब 1 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा नंबर से छोटा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव इंटीजर जहां पे n0 1 हो सकता है। तो n0 अगर 1 है तो a1 का वैल्यू देखिए आपको शायद मिल रहा है यहाँ से, 8a1 स्क्वायर एक्चुअली 8 - 7, मतलब n0 को 1 पुट किया है यहाँ पे, तो 1। तो a1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 1/8। इसका मतलब a1 का वैल्यू क्या आ गया? 1/√8। a1 स्क्वायर का वैल्यू है 1/8 एंड a1 का वैल्यू आ गया 1/√8। अच्छा, तो सीक्वेंस में हम दोबारा इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं a1 को, राइट? तो an का क्या आ जाएगा, सॉरी an क्या आ जाएगा? √n - 1 प्लस a1 स्क्वायर। अब देखिए a1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है? 1/8। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n - 7/8। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये ना हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया है n √n - 7/8। अब हमें चेक करने हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो क्या क्या वेरीफाई करना था? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2an/√n प्लस 2022। तो यहाँ पे ही कर देते हैं, बार बार पेज नहीं यूज करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू √n - 7/8, राइट? और अगर ए एन बाई √n+2022 है, तो क्या होगा? √n - 7/8 बाई √n+2022। अब हमें लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ से तो आप n कॉमन लेते, यहाँ से क्या कॉमन लेते? n कॉमन लेते, तो √n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब 2 से 2an का लिमिट निकालना था, तो लिमिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन अगर करेक्ट है तो जो टी आर है, अब सेकंड ऑप्शन पे आता है। तो टी आर क्या हो जाएगा? सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू r ए एन स्क्वायर। तो ए एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? n - 7/8। अब वेरीफाई कीजिए, देखिए n मतलब 1 से लेकर r तक के समेशन, तो दैट इज r इंटू आर प्लस 1/2 माइनस n इक्वल्स टू 1 से r मतलब 7r/8। अब इसका मिनिमम वैल्यू आप वेरीफाई कीजिए कि क्या होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मिनिमम वैल्यू आप वेरीफाई कर पाएंगे कि r का कौन सा वैल्यू के लिए क्या आएगा। तो इसको आप चेक कीजिए। तो बी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, आप करके देख सकते हैं, नहीं आएगा। ये आप घर में कर लीजिएगा। बेसिकली क्या करना है आपको? आर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा एंड आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, या क्वाड्रेटिक में -b/2a में मिनिमम आता है, तो वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1/√n। तो an जब करेंगे तो an क्या है? √n - 7/8। n+1 क्या है? अगर n+1 करेंगे तो n+1 -7/8 होगा, मतलब n+1/8 आ जाएगा। an+1 निकाल के देख सकते हैं, रूट है। तो देखिए फिर से आप रूट एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? √1 प्लस √1, दैट इज एक्चुअली 2। तो सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब चलिए डी वाला ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया है कि ए एन स्क्वायर इक्वल टू n - 7/8। So 8an square equal to 8n - 7 and 8an square plus 7 equal to 8n। हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू 49 √8/8 an प्लस 7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 1/2, इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस टर्म को। तो n इक्वल टू 1 टू 49 इंटू √8/8n। तो इसका मतलब इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर
1/2 सम ऑफ आर इक्वल एन इक्वल टू 1 to 49 1/2 रूट एन। इस तरह से आ गया। देखिए इस तरह के समीशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के समीशन को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका थ्योरी अभी नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आपको मैं बस इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। मेरे चैनल पे जाइए एंड पुराने प्लेलिस्ट में एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इसको कैसे इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ये वाला पार्ट है तो इसको आप लिख सकते हैं लोअर लिमिट को और अपर लिमिट का इंटीग्रेशन में दे दीजिए। समेशन के जो लोअर लिमिट है वो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट, समेशन का जो अपर लिमिट है वो इंटीग्रल का अपर लिमिट, और जो एन को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है एंड जो फंक्शन है वो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग मतलब समझ रहे हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह से उसका आना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ। आप समझ पाएंगे कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं उन कंडीशंस को। तो 1 to 49 इसको अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो 1 इंटीग्रेशन dx/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आई थिंक 1/2 रूट एक्स, तो इसको डायरेक्टली रूट एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स 49 से 1, तो रूट 49 माइनस रूट 1 आंसर। तो रूट 49 इज 7 - 1, तो देखिए 6 है, 6 हमारे पास आंसर आया। लेकिन ये स्टेप आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा कि कैसे आता है ये इंटीग्रल के इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। तो थोड़ा अगर मैं आपको हिंट दूं तो देखिए, जो भी जब आप क्या करते हैं लिमिट एज सम करते हैं तो आपको याद होगा कि जब लिमिट एज सम करते हैं तो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स लेते हैं ऐसे। तो यहाँ भी लेंगे लेकिन फाइनाइट स्ट्रिप्स लेंगे। यहाँ पे अगर अपर स्ट्रिप्स जो भी रिक्वायर्ड सम होगा, ये अगर अपना फंक्शन है तो 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे वैल्यूज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी करेंटली जो ग्राफ बनाया है उसमें रेक्टेंगल्स का एरिया इस फंक्शन का एरिया से ज्यादा आएगा अगर सम करेंगे। सिमिलरली अगर आप लोअर स्ट्रिप्स ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो देखना कि जो रेक्टेंगल्स का एरिया का सम होगा वो इंटीग्रल मतलब जो फंक्शन लिया गया है उसके एरिया से कम होगा। तो अगर पहला वाला जो रेक्टेंगल है इसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी टर्म में आप कंपेयर कर सकते हैं कि कब इंटीग्रल का एरिया ज्यादा है, एंड वो टर्म फिर आप अपने सीरीज में ये 1 वाला टर्म ऐड कर सकते हैं। आप वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं दोबारा उसको रिक्रिएट करूंगा। लेकिन जरूर देख लीजिएगा कि ये इंटीग्रल के इक्वल डायरेक्टली क्यों होता है, और जिनको इंटीग्रल से नहीं करना है वो क्या कर सकते। तो हम इसको इनइक्वलिटीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इनइक्वलिटीज से भी किया जा सकता है इसको। 1/2 रूट एन और सम के अंदर है एन इक्वल टू 1 से लेकर 49, तो कहीं ना कहीं आपको टेलीस्कोपिंग सीरीज क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तरीका भी देख लीजिए, काम में आएगा कहीं ना कहीं, आपको तो यूजफुल लगेगा। तो आपको पता है रूट एन प्लस वन क्या होता है, ग्रेटर देन रूट एन होता है डेफिनेटली। तो रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट एन क्या होगा, ग्रेटर देन 2 रूट एन हो जाएगा। हाँ ये भी सही है। तो 1/रूट अंडर एन प्लस वन प्लस रूट एन क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2 रूट एन हो जाएगा, राइट। तो रैशनलाइज कर दीजिए, मतलब रूट अंडर एन प्लस वन से मल्टीप्लाई माइनस रूट एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा एन प्लस वन माइनस एन लेस देन 1/2 रूट एन। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट एन लेस देन 1/2 रूट एन आया, राइट। और क्या कर सकते हैं, ये तो अपना लोअर लिमिट आ गया। अपर लिमिट के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए रूट अंडर एन माइनस वन हमें पता है रूट एन से छोटा होगा, क्योंकि एन माइनस वन एन से छोटा होता है। तो रूट अंडर इस केस में ये तभी ट्रू होगा जब n इक्वल टू टू से टू सो ऑन, मतलब n ग्रेटर इक्वल टू टू के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो और n रूट अंडर एन माइनस वन लेस देन रूट एन है, तो रूट अंडर एन माइनस वन प्लस रूट एन अगर करेंगे तो लेस देन 2 रूट एन आ जाएगा। और अगर ऐसे करेंगे रूट एन प्लस रूट अंडर एन माइनस वन, तो ये ग्रेटर देन 1/2 रूट एन आएगा। रैशनलाइज कर दीजिए, रूट एन माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे रूट अंडर एन माइनस रूट अंडर एन माइनस वन से, तो ये एन माइनस वन ग्रेटर देन 1/2 रूट एन आएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों को जब कंपाइल करेंगे यू कैन राइट रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट एन लेस देन 1/2 रूट एन लेस देन रूट अंडर एन माइनस रूट अंडर एन माइनस वन, राइट।
अब क्या करेंगे कि सारी तरफ दोनों समेशन ले लीजिए, आर इक्वल टू 1 से 49 तक करिए रूट अंडर एन प्लस वन माइनस रूट एन। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप कि रूट अंडर एन प्लस वन से, तो ये क्या किस तरह का टर्म बनेगा, रूट टू माइनस रूट वन, फिर आएगा रूट थ्री माइनस रूट टू। तो इस तरह के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। वन सम ऑफ 1/2 रूट एन लेस देन सम ऑफ रूट अंडर एन माइनस रूट अंडर एन माइनस वन। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 50 - 1 लेस देन सम ऑफ 1/2 रूट एन 49 तक एन इक्वल टू वन से लेस देन रूट। ये देखिए जो रूट अंडर एन माइनस वन है वो कैसे कैंसिल आउट होगा, तो 1 - 0 देन टू एन माइनस वन रूट अंडर एन माइनस रूट अंडर एन माइनस वन। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो रूट अंडर वन माइनस जीरो, फिर आएगा आपका रूट टू माइनस रूट वन, फिर आएगा रूट थ्री माइनस रूट टू। मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से कैंसिल आउट होगा। तो ये रूट 49 से छोटा है, मतलब रूट 49 से छोटा है, तो ये 7 से छोटा है, एंड ये रूट अंडर 50 - 1 इससे बड़ा है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे तो 6 ही आएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इनइक्वलिटी से। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था।